मैं आपको कुछ अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपके लिए नशा छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। भगवत गीता के श्लोक से शुरू करते हैं। यत्तर योगेश्वर है कृष्ण है, यत्तर पार्थ है धनुधर है, तत्तर श्री विरजयो भूति ध्रुवा नीति मर्ति में। यत्तर यत्तर यहाँ यहाँ, योगेश्वर है कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण की, पार्थ है धनुधर है, पार्थी पुत्र यानी कि कुंती के पुत्र अर्जुन की गीता सुनी जाएगी। तत्तर वहाँ 4 लाभ हमेशा होंगे। श्री धन, धन की कभी कमी नहीं होगी। वो जो इंसान गीता पढ़ता है उसे कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर मिट्टी में हाथ डालेगा सोना निकलाएगा। विजयो विक्ट्री, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, कहाँ पर भी चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, उसे विक्ट्री मिलेगी, हमेशा विजय मिलेगी, वो हमेशा जीतता रहेगा। भूति मोरालिटी यानी कि चरित्र, उसका चरित्र निर्माण हो जाएगा। अब आप नशे में फंसे हुए हो, आपका चरित्र निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बाहर जाके मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो या पढ़ते हो तो आपका चरित्र निर्माण हो जाएगा। दुर्वी धैर्य, उसके अंदर पेशेंस आ जाएगा। जो भी भगवत गीता पढ़ेगा उसके अंदर पेशेंस आ जाएगा। नीति मर्ति में यानी कि ये मेरा मत है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, बड़े पावरफुल तरीके से बताते हैं कि मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ। धृतराष्ट्र, मैं कोई ऑर्डिनरी, कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम संजय है और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी भगवत गीता पढ़ता है उसे 4 लाभ जरूर होंगे। ठीक उसी तरह मेरा नाम आरुषि और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप हमारे मानव नशा मुक्ति द्वारा दी गई कक्षाओं की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये 4 लाभ जरूर होंगे। कौन कौन से? श्री धन की कमी कभी नहीं होगी, विक्ट्री विजय, भगवत गीता, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने के बाद अगर आप हमारी कक्षाओं की बातों को ध्यान से सुनते हो तो आपके अंदर एक ऐसा जोश आ जाएगा जैसा जोश चूहे में आ जाता है, वो चूहा भी शेर बन जाता है। गीता पढ़ने के बाद, मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद संजय बड़े पावरफुल तरीके से कहते हैं गीता के आखिरी श्लोक में कि मेरा नाम संजय है और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर तुमने गीता पढ़ ली ना तो तुम्हें ये 4 फायदे जरूर होंगे। गारंटी मिलती है। आप कोई भी वॉशिंग मशीन लेके आते हो, कपड़े लेके आते हो, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, कितने भी साल की गारंटी मिलती है। ठीक उसी तरह मैं भी आपको गारंटी देती हूँ कि अगर एक बार आपने मानव नशा मुक्ति की कक्षाओं को अच्छे से समझ लिया, उनको जान लिया, उनकी बातों को अपने ध्यान में रख लिया तो आपको ये 4 चीजें जरूर मिलेगी। आपका चरित्र का निर्माण जरूर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक ऐसा काम करो, एक ऐसे लोगों के ग्रुप में जाओ जो आपका गोल पूरा करने में मदद करे, लेकिन ये गलत है। ऐसे आपका गोल पूरा नहीं होगा बल्कि वो लोग आपको नीचे गिराएंगे। कुछ लोग कहते हैं आप ऐसे लोगों में जाओ जिनका गोल आपके गोल जैसा हो, वो लोग बड़े खुशी मन से आप अपना गोल भी पूरा करेंगे और आपका गोल भी पूरा करेंगे। गांधी जी कहते थे मैं कभी भी गीता 45 मिनट गीता पढ़े बिना नहीं सोता। पावरफुल मूवीज, वीडियो, किताबें पढ़े बिना मैं नहीं सोता। गांधी जी ने कहा है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुसीबतें बड़ी हो जाती हैं, तब गीता खोल के पढ़ लेता हूँ, तुरंत विजन क्लियर हो जाता है। विजन क्या है? विजन है विमोसा। विमोसा मतलब क्या? वी वेंटिलाइट, आई इंटरप्रिटेशन, एम मोरालिटी, ओ ऑब्जेक्टिव, ए एक्शन प्लान। अगर आप भगवत गीता और क्लास की बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं तो ये 5 चीज आपको जरूर मिलेगी। विमोसा, आपके पास विमोसा होगा। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तक आप लक्ष्य देख नहीं सकते तो आप लक्ष्य को मार भी नहीं सकते, लक्ष्य को पकड़ भी नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो कई सारे खरगोश के पीछे भागते हैं। एक व्यक्ति था, उसे लोगों ने कह दिया कि तू इन खरगोशों को पकड़ के दिखा। कभी वो उसके पास भागता तो कभी उसके पास, उसे एक खरगोश भी नहीं मिला। हर तरफ 1 फीट गड्ढा खोदने से अच्छा है आप एक जगह 100 फुट गड्ढा खोद लो, तभी पानी निकल आएगा। लेकिन दूसरे आदमी को छोड़ अंदर जाने दिया तो वो एक खरगोश के पीछे भागा, उसने उस एक खरगोश को पकड़ा। जितने भी पावरफुल आदमी हो गए सब 0 से शुरू हुए, ऊपर गया है। कब? उन्होंने मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल किताबों को ध्यान में सुना है। श्री कृष्ण को चित्र में नहीं चरित्र में बसाना है, चित्र में नहीं चरित्र में बसाना है। कुछ लोग, आप सबने राम की, रावण की, हर किसी भगवान की स्टोरी तो सुनी ही होगी। क्या आपने उनकी आदतें अपने अंदर अप्लाई की है? नहीं कि। राम क्या था? राम ईमानदार इंसान थे, वो भगवान रावण की कमजोरी पता करते थे। लेकिन आप जैसे लोग और लोगों को अपनी कमजोरी बताते हैं। जब चेस खेलते हैं ना तो अपोजिट प्लेयर अपने अपोजिट प्लेयर की आंखों में कभी नहीं देखता।
क्योंकि वो जानता है अगर उसने अपने दुश्मन की आंखों में देख लिया ना तो उसके दुश्मन को पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला, उसकी अगली चाल क्या होगी। इसलिए वो कभी भी अपने दुश्मन की आंखों में नहीं देखता। आपको भी मौसा क्लियर करना है। जब जब लक्ष्य नजर आने लगेंगे तेरे निशाने लगने लगेंगे। जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा तो आपके निशाने अपने आप लगने लगेंगे। लीडर दो प्रकार के होते हैं, या तो आप अपने खुद के लीडर हो या कोई और आपका लीडर है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने आज तक किसी की सलाह नहीं ली हो। पहले भी बात कर चुके हैं कि आपका सलाहकार कौन है। तीन चीजें हैं। लीडर इन पर्सनल पोजीशन। मेरे पास किसी दोस्त का फोन आया, उसने कहा कि आज मैं लीडर बन गया। लीडर बन गया कैसे? वो बिजनेस के काम में उसे कोई अपोजिट कोई बड़ी पदवी प्राप्त हो गई, उसके पास पोजीशन पावर थी। लेकिन आपको लीडर ऐसा चाहिए जिसके पास अपनी खुद की पावर हो, वो किसी के पावर पे जीता नहीं हो, जिसके पास अपनी पर्सनल पावर हो, वो पर्सनल पावर से आपको ऊपर उठाए। फिर आपके अंदर वैसे ही पर्सनल पावर आएगी और आप भी उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि नशे से दूर रहिए। दूसरा है प्रॉफिटेबल बिजनेस। प्रॉफिटेबल बिजनेस वाला लीडर हमेशा ऊपर उठता रहता है, उसकी जड़ें फैल जाती है। जिस प्रकार कोई भी पेड़ बड़ा होता है उसकी जड़ें जगह जगह फैल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रॉफिटेबल बिजनेस वाला लीडर वो भी अपने काम को बढ़ाता है, अपने शिष्य को बढ़ाता रहता है। जब आपके अंदर आपके पास श्री कृष्ण जैसा लीडर और आपके अंदर संजय और अर्जुन जैसे शिष्य की जो लत आ जाएगी तब आप किसी भी चीज को मार सकते हो, तब आप किसी भी चीज को मार सकते हो। गांधी जी की ये 7 बातें बहुत अनमोल है। मेहनत किए बिना धन कमाना, विचार किए बिना ज्ञान, विचार किए बिना सुख और चरित्र के बिना ज्ञान, संस्कार के बिना व्यापार, सिद्धांत के बिना राजनीति। ये सारे खोखले हैं, सारे अधूरे हैं। अगर आप लोग अब बैठते हुए ये सोच रहे हो कि मैं कक्षाओं में ध्यान लगाने से नशा छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगा, तो आप नशे को कभी नहीं छोड़ पाओगे। कभी भी आप नशे को नहीं छोड़ सकते। ये आउटकम है, ये अपने आप मिल जाएगा आपको। गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कक्षा की बातों पे ध्यान लगाना ही लगाना है। आउटकम अपने आप मिल जाएगा। अगर कुछ लोग कहते हैं मुझे गीता समझ नहीं आती, गीता समझ नहीं आती, बार बार प्रयास करो, समझ कैसे आएगी? तुम्हारे मन के अंदर लालच है कि एक बार मैंने गीता पढ़ ली तो मेरे पास धन होगा, मैं हर किसी से जी सकूंगा, तो गीता समझ में नहीं आएगी। गोल क्या होना चाहिए कि गीता समझ में आए, उसकी अच्छी बात है। आप एक छोटे बच्चे की तरह बन के गीता को समझिए कि आपको कुछ नहीं पता कि ये संसार कैसा है, तब आपको गीता समझ में आएगी। फिर उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा? धन, विक्ट्री मिलेगी। हर जगह जाइएगा आपको विक्ट्री मिलेगी। चूहा भी शेर बन जाता है मोटिवेशनल बातें पढ़ने के बाद। 4 चीजें। हियर, सुनना। सुनो, पहले आप क्या देख रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो सुनो। अंडरस्टैंड, समझो उसे, उस चीज को समझो। जब मैं आपको ये बातें बता रही हूँ तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन उसे समझो। लेकिन कुछ अपने दिमाग में ये विचार ला रहे होंगे मैं इन बातों को समझने के बाद नशे को छोड़ पाऊंगा या नहीं छोड़ पाऊंगा, तो कभी नशे को छोड़ नहीं सकते। ये उसका आउटकम है। गोल क्या होना चाहिए कि मैं क्या करूं? कक्षा की बातों पर ध्यान लगा, आउटकम आपको अपने आप मिल जाएगा। अगला है डाइजेस्ट। जिस प्रकार आप सुबह उठकर मलमूत्र के दौरान बेकार चीजें बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज के दिन में आपने कौन सी मूवी देखी, कौन सी बातें सीखी, उनमें से अपनी महत्वपूर्ण बातें उठा ले, बाकी बाहर निकाल दे। अब एक्शन प्लान, फिर उसे अप्लाई कर दे अपने काम के ऊपर, फिर उसे अप्लाई कर दे। हम बात कर रहे थे लीडर इन पर्सनल पावर। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। कुछ लोग होते हैं जो अपना प्रभाव बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना दबाव बनाते हैं। आपको सोचना है कि आपको प्रभाव वालों के पास जाना है और दबाव वालों के पास। अगर आप दबाव वालों के पास है तो आप किसी और को जाकर कहेंगे नशा बुरी चीज है, वो आपको पलट के जवाब देगा, क्या तूने नशा छोड़ा? आपने उस पर दबाव डाला कि नशा बुरी चीज है। लेकिन अगर आप उसे ऐसे तरीके से समझाए जिससे वो आपकी बातें समझे और अपने दिमाग में फिट कर ले, तो आपको भला समझेगा, आपको अपना गुरु लीडर समझेगा कि आपने भी नशे को दूर करने के लिए कितनी ज्यादा ताकत और मेहनत लाई है। ठीक उसी तरह वो भी आपको एक लीडर समझेगा। क्या गाय दूध देती है? नहीं देती। गाय का दूध हम निकालते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हाँ कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। डर के आगे जीत है? नहीं, डर के आगे जीत है या हार है? कौन बताना चाहेगा? तुम खड़े होके बताओ। तुम
डर के आगे जीत है या हार है? डर के आगे हार है? बैठ जाओ। ना तो डर के आगे जीत है, ना डर के आगे हार है। डर के आगे सिर्फ दर्द है, और जो दर्द को सहकर बाउंस बैक करता है वही असली सिकंदर है। कई ऐड में आता है कि पूछ डाला तो लाइक झिंगा लाला। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन। गांधी जी ने भी अपने आप से क्वेश्चन किया। आपने वो ट्रेन वाली बात तो सुनी होगी कि गांधी जी पहले दर्जे में जाकर बैठ गए, अंग्रेज अंदर घुस गए, उन्होंने गांधी जी को पकड़ा और धक्के मार के निकाल दिया और कहा तू भारतीय है, तू पहले दर्जे में बैठने लायक नहीं है, तू तीसरे दर्जे में जाकर बैठ। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है। उन्होंने कहा तू भारतीय है, तूने सुना नहीं, तू पहले दर्जे में बैठने लायक नहीं है, तू तीसरे दर्जे में जाकर बैठ। तब गांधी जी ने ठान लिया, बाउंस बैक कर लिया कि तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है ना, एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा कि तुम लोगों को देश से बाहर निकाल दूंगा। उसके पास, गांधी जी के पास विजन था। उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन अपने आप से, कुछ लोग होते हैं एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग होते हैं डिसइम्प्रूविंग क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसा क्या करूं मेरे साथ ऐसा ना हो। हमारे भारत में दो भाई बड़े अमीर, एक ने सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे प्रोजेक्ट सारे फेल हो जाते, किसी को पसंद नहीं आते। दूसरे ने सोचा मैं ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं कि लोगों को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आए। अगर आपने नशा मुक्ति की बात हमारे द्वारा बताई गई बातों को अगर अपने दिमाग में बैठा लिया, गोल की तरह क्लियर कर लिया, तो आपको चार चीजें जरूर मिलेगी। दोबारा क्लियर कर देती हूँ, गोल, विक्ट्री, मोरालिटी, पेशेंस, ये चार चीजें आपको जरूर मिलेंगी और आप नशे से भी दूर हो जाओगे। एक पॉइंट है कम्युनिकेशन। आपको एक कम्युनिटी बनानी होगी, एक समूह बनाना होगा जो आपकी तरह सोच रखता हो, जो आपकी तरह सोचता हो कि मुझे नशे से दूर होना है, मैं नशे से दूर होना चाहता हूँ। आपके साथ मिलकर और लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करे। कम्युनिकेशन 3 पॉइंट बता दिए हैं। लीडरशिप इन पर्सनल पावर, लीडर ऐसा होना चाहिए जिसके पास अपनी खुद की पावर हो। लीडरशिप इन पर्सनल पावर। इन्फ्लुएंस, प्रभाव वाला या दबाव वाला, प्रभाव वाला चाहिए या दबाव वाला चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिटी बनाइए, अपना एक समूह बनाइए, ऐसा समूह बनाइए जिसमें लोगों के विचार आपके विचार से मिलते हो, जिसमें लोग आपके विचारों से मेल खाते हो। लेकिन अगर आप खुद सिंहासन में बैठ गए और लोगों को धक्का दिया कि वो आपका गोल पूरा करे तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके साथ खुद जुट गए कि वो आपका गोल पूरा करे तो ऐसा जरूर होगा।